अस्सलामुअलैकुम। मैं प्रोफेटोपैथिक हकीम मुज़फ़्फ़र हुसैन अजमल आपसे मुखातिब हूँ। लाइन कटा हुआ, थोड़ा सा परेशानी है। बहरहाल तो कल भी सनाए की पत्ती से रिलेटेड एक अजूबा किस्म का उसका मरीज़ के इलाज में उसका बताया था। आज फिर एक बात याद आ गई कि सनाए के पत्ती के ज़रिए एक मरता हुआ बैल का इलाज किया था हमने। अब सुनिए, हंसने की बात नहीं है, मतलब ये बताना चाह रहे थे कि इसका बहुत वाइड रेंज है। इसलिए हदीस में जो कहा गया इसको लाजिम पकड़ लो, इसमें शिफा है। मौत की बीमारी का इलाज होता तो सना पत्ती में होता। तो बहरहाल इसको सुनिए। एक बार अपने गांव में थे, मॉर्निंग वॉक में हम जा रहे थे, सवेरे का टाइम था। तो हमारे गांव के उत्तर और पूरब कॉर्नर में कुछ हमारे भूमियार ब्राह्मण लोग बसे हुए हैं, लेकिन वो लोग ओरिजिनल ग्वाला की तरह से गाय बैल भैंस पालते हैं। बैल से हल उल जोतते हैं। तो जो गए सुबह में तो देखा कि एक बैल जो है वो उसका रस्सी उसी खुला हुआ है और बैल अजीब स्टाइल से बेचारा ज़मीन में वहीं पर बैठा हुआ है नाद के पास। तो वो लोग को होता है कि जब कोई बैल जानवर मरने लगता है तो वो लोग जो है उन लोग के धर्म में पता नहीं क्या है, पतिया लग जाता है। उससे बचने के लिए उसका तरीका है कि अगर रात से बांधा हुआ जानवर अगर आपके खूंटा पर मरेगा तो उसके लिए बहुत लंबा चौड़ा खर्चा है। उसमें पंडित सबको खिलाना पड़ेगा, क्या क्या सब बताना खर्चा होता है। तो इसलिए वो लोग अक्लमंदी लगाते हैं कि मरने वाला जानवर होता है तो जल्दी से उसका रास उस खोल खाल दिया गया। मतलब जानवर हमारे कस्टडी में नहीं मिला, वो समझिए आज़ाद मरा। तो बहरहाल हमने उससे पूछा कि रे क्या हुआ रे बैल को? तो कहता है देखिए ना, सो कल हल जोतने गया था ना, राहर का छिमरा जो है खा लिया था, सो इसका पेट फूल गया है, सो पाजा उजा छोड़ दिया है, सो बैल मरा जा रहा है। तो हम कह रहे एक काम करो ना, 50 रुपया खर्चा करो। तो क्या, हम कहा कि जाओ सना के पत्ती जाओ, जो 100 ग्राम ले आओ, काफ़ी 100 ग्राम, और थोड़ा सा गुड़ ले लोगे। उसका तरीका बता दिया कि उसका जो है ना अर्क निकाल देना है, उसमें गुड़ मिला देना है, और मिलाने के बाद उसको पिला दो। बता के हम चले गए। फिर इत्तेफाक था कि कल हो के सुबह में जो मॉर्निंग वॉक में निकले थे फिर उधर ही निकले। हमको याद नहीं था, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद देखा हमने नाद जो है सन्नाटा है। तो हम ये समझे कि बैल का गंगा लाभ हो गया। हमने उससे पूछा घर वाले से, बैल वाले से, कि रे बैल मर गया का जी? तो कहता है कि ना ना, सो बैल तो गया हल जोता। हम कहा रे जालिम कहीं का, उस गरीब की तबीयत अगर ठीक हो गई तो मजदूर उसको थोड़ा सा आराम भी तो देता। तो कही कि ये कहाँ से हुआ? तो बोले कि कल जो आप दवा बताए ना, तो ला के उसका अर्क निकाले और गुड़ मिला के जो पिला है, कहानी से पिलाए ना, तो वो लोग बाँस का बनाए रहते हैं उसको, कबगिर टाइप का, तो उसे जो पिला ना तो आधा तो गिर गया, आधा उसके पेट में गया। अल्हम्दुलिल्लाह उस आधा का असर जो है, मतलब 25 रुपए की दवा का असर ये हुआ कि 2-3 घंटा के बाद बैल जो है अपने से उठा। उठने के बाद अब उस बेचारे को, जो गरीब को प्यास लगा, तो उसी गरीब का छोड़ा हुआ 3-4 दिन का जो नाद में पानी सड़ रहा था, उसी पानी को बेचारा पी गया। पीने के बाद तब जो है वो एकदम प्लास्टिक की तरह से, रबर प्लास्टिक की तरह से आंवला झावला वाला लैट्रिन हुआ उसको। और उसके बाद तबीयत उसकी ऐसी बहाल हो गई कि पाँच भी करने लगा, फिर सब कुछ खाने पीने लगा। तो अंदर से हमको एक ठो और तक़वियत मिला कि अल्लाह ने जो सनाए पत्ती में जो रखा है कि मौत की बीमारी का अगर इलाज होता तो सेना में होता। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जानवर पर भी सटीक असर करता है। इसलिए हिम्मत, हौसला बढ़ाने के लिए वाक़या हम सुना दे रहे हैं। इससे थोड़ा सा ये है, और हमको यकीन है कि अब आप लोगों ने भी इसका इस्तेमाल शुरू किया होगा, हफ्ता में 2 दिन कम से कम। इसके लिए यही है कि रात में पीजिए, और ऐसा छुट्टी का दिन हो तो कल हो, सेकेंड डे छुट्टी हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, या न तो सुबह सुबह बासी मुँह पी लीजिए। इसलिए कि पीने के बाद 2-4 बार आपको बे टाइम लैट्रिन का एहसास हो सकता है। तो इसीलिए कोशिश कीजिए छुट्टी का दिन या ऐसा जगह पर हो जहाँ पर लैट्रिन बाथरूम का इंतज़ाम हो रहा, तो थोड़ा सा परेशानी हो सकती है। तो बहरहाल शहद इसमें मिलाना इसलिए भी ज़रूरी है, शहद नहीं मिलाएगा तो बहुत मरोड़ होगा पेट में।
तो बहरहाल इसको एक आदत में शामिल किया जाए। उम्मीद है कि हम तो रिक्वेस्ट करें कि हमारे जो सब्सक्राइबर हैं कौन कौन लोग इसको इस्तेमाल शुरू किए तो वो कमेंट में लिखे, ताकि हमारा भी हौसला बढ़े। हो इस तरह का और सब चीज़ प्रैक्टिकल हम बताते चलेंगे। छोटी छोटी चीज़ बात है, इसमें बहुत ज़्यादा खर्च नहीं लगता है और सब हदीस से सर्टिफाइड है, इसीलिए इसका रेंज बहुत वाइड है। तो अब यह है कि बात याद आ गई, छोटी सी बात थी लेकिन इसको थोड़ा सा चलिए। तो अब हमारे सब्सक्राइबर को बढ़ाने की फ़िक्र कीजिए और खुदा हाफिज़। तो ठीक, अस्सलाम वालेकुम।